बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं सुमित झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। शुक्रवार की देर शाम मुंगेर गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा। इससे पहले कि लोग कुछ समझते, लाशों के ढेर बिछ गई। 3 लोगों ने दम तोड़ दिया, जबकि 6 लोग अभी भी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, जिसमें 3 पुलिसकर्मी भी हैं। ट्रिपल मर्डर से दहला मुंगेर। कासिम बाजार में 3 लोगों का कत्ल। जमीन की अदावत में खूनी जंग। खून से लथपथ ये तस्वीरें तस्दीक करती है कि जमीन की अदावत में खूनी जंग का मंजर कैसा रहा होगा। जिस जमीन के लिए खून की होली खेली गई, उसी जमीन पर लहू का कतरा बह रहा है। शुक्रवार की मनहूस शाम में जमीन विवाद में 2 पक्षों में दर्जनों राउंड गोलियां चली। मुंगेर में कासिम बाजार के मुखबिरा चया टोले में खौफ का मंजर पसर गया। एक के बाद एक 3 लाशें बिछ गई। खूनी संघर्ष में पिता पुत्र जय जय राम शाह, कुंदन शाह और दूसरे पक्ष के सागर बिंद की मौत हो गई। सब आया बोला रंगदारी 5 लाख रुपया दो, तब तुमको बसने देंगे, नहीं तो अन्यथा तुमको यहाँ से उड़ा के फेंक। जैसे कि बीच बचाव में मेरा साधु का बेटा कुंदन, चंदन, मेरे साला बीच बचाव में आए। फोन किए, मेरा फोन कुमार आया। उसके बाद ये लोग मारपीट स्टार्ट कर जी। क्या चीज से मारपीट हुआ वहाँ पर? पहले मारपीट हुआ लाठी अब पिस्टल लड़ाते हुए कुंदन कुमार के हाथ में पिस्टल। अच्छा, वही फायर किया पहले। वारदात शुक्रवार की देर शाम करीब 8 बजे की है। उधर से आया, बस झगड़ा किससे था नहीं था ये बात नहीं जानते सर। उधर से आया, बस पड़ा सिरा गोली मार दिया, लग गया है जई में, मर गया। कौन गोली मार दिया? क्या नाम रहे? चंदन। हाँ, काहे गोली मारा चंदन? काहे मारा हम ये बात हिसाब लगा दुनिया की सोच न सर, हम तो मजदूरी करने के लिए आए। करीब 2 घंटे तक चली गोलीबारी के बाद 4 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया और तफ्तीश कर रही है। पुलिस ने पूरे मामले में आर्मी के जवान चंदन शाह को गिरफ्तार किया है। जानकारी मिली है कि दोनों के बीच कुछ जमीनी विवाद है। उसी जमीनी विवाद के कारण ये झंझट हुआ, जिसमें गोली चली, एक आदमी मर गया। उसके बदले में दूसरे पक्ष के लोग चढ़ करके मारपीट किया, जिसमें जख्मी हो गए कुछ लोग। उस जख्मी में से 2 आदमी के मृत्यु हो गई है। कुल कितने लोगों की मौत हुई है? कुल 3 जनों की मौत। मुंगेर में जमीन के लिए खूनी जंग में 3 लोगों की मौत के साथ ही 6 लोग जख्मी हैं। घायलों में 3 महिला और 3 पुलिसकर्मी हैं। एक थाना अध्यक्ष, एक एसआई और एक कांस्टेबल शामिल है। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव की स्थिति है। हालांकि पुलिस मौकाए वारदात पर कैंप कर रही है। जिस जमीन के लिए लाशों की ढेर बिछा दी गई, उस विवाद को भी समझ लीजिए। आज भी कुछ हुआ था, सुबह में भी कुछ हुआ। आज रंगदारी मांगने के लिए घर पे आया था। ओम प्रकाश जी जमीन लिए थे। रंगदारी मांगने के लिए कुंदन कुमार और 2-4 आदमी, उसका साला था और उसका ससुर भी, सब टोटल आदमी था। अशोक बेंदर, सब बहुत आदमी था। अच्छा, वो लोग सब आया, अपना रंगदारी मांगने के लिए आया था। तो उसी में बोला कि आज नहीं दोगे तो तुमको आज शाम में तुमको बर्बाद करके रख देंगे। जिस जमीन को लेकर खून की नदियां बहा दी गई, वो जमीन आज भी वही है, विवाद भी वही है,
नहीं हैं तो वो लोग जो जमीन को अपना समझ रहे थे। परिवार वालों की मौत हुई, उनका कहना है कि जो मामला है वो कहीं ना कहीं से जमीनी विवाद से ही संबंध है। तो ये कहा जा सकता है कि सभी मामला जमीन विवाद में है, लेकिन जमीन विवाद में जो घटना घटी वो काफ़ी भयावता है और इससे जिला जो है काफ़ी दहशत में है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। पुलिस ट्रिपल मर्डर के गुनहगारों के गिरफ्तार तक पहुंच गई है। मुंगेर में ग्रामीणों का गुस्सा क्यों भड़का, क्यों ग्रामीणों ने कानून को अपने हाथ में लिया और क्यों 2 शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी, देखिए पूरी तफ्तीश। मुंगेर में जमीन विवाद में हुए ट्रिपल मर्डर में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने आर्मी जवान चंदन को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि चंदन ने ही सागर महतो को पहले गोली मारी, जिसके बाद ग्रामीण भड़क गए और चंदन के पिता जय जयराम साव और भाई कुंदन साव की पीट कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। वारदात के बाद खुद डीआईजी शफीउल हक मृतक के परिजनों से मिलने सदर अस्पताल पहुंच गए। पुलिस ने अभी तक 3 एफआईआर दर्ज की है। 3 तीन एक तो अभी प्रियंका के बयान पे करवा रहे हैं, जो मृतक जय जयराम शाह की बेटी है। पुलिस के बयान पे भी एक केस होगा स्टोन पेल्टिंग, ठीक है, 69 नंबर। उसके बाद एक 71 नंबर केस। 2 केसेस ऑलरेडी 67 और 68 हो गए हैं। दरअसल ओम प्रकाश उत्साह और रामानंद महतो के बीच 12 कट्ठा 3 धूर जमीन का विवाद चल रहा था। इसी को लेकर शुक्रवार दोपहर में मारपीट हुई और इसके बाद कासिम बाजार का मोखबीरा चाय टोला गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। पुलिस ने जय जयराम साव की बेटी प्रियंका कुमारी से पूछताछ के बाद एफआईआर दर्ज कर ली। मेरे पापा तो नहीं रहे, भैया भी नहीं रहे, मेरी मम्मी घायल है, हम घायल है। मेरे छोटा बाबू को पटक दिया था। 2 महीने का बच्चा, 2 महीने का बच्चा, एक 3 साल की बच्ची थी, उसको भी पटक दिया बेड पे। मेरे भाभी को कपड़ा फाड़ने लग गया था, लेकिन वो मारी तो भाग गया सब। गाली सबके लिए था, सबके हाथ में पिस्तौल था। एक वीरेंद्र कुमार था, वीरेंद्र सबसे ज्यादा घटिया लड़का था, सबसे ज्यादा गाली, सबसे ज्यादा वही सबको उसकाया, वीरेंद्र ही उसकाया था सबको मारने के लिए। और कौन है सबका नाम बताइए। अशोक भी है, वीरेंद्र भी है, उस अशोक का पूरा भाई, पूरा परिवार है सब। मृतक सागर महतो लखसराय के मेदनी चौक देवघरा का रहने वाला था। मृतक सागर के भाई की दलील है कि वो यहाँ मजदूरी किया करता था। मेदनी चौकी में थे ना, घर पे थे। मेरा भाई अकेला यही काम करता है। अच्छा, अकेला मिस्त्री के साथ। क्या नाम था भाई का? मेरा भाई का नाम सागर कुमार है। अच्छा, समझे ना। जब मेरा यहाँ पर मेरा भाई खत्म हो गया, तब दूसरे कोनो आदमी वहाँ हमको फोन किया कि भाई आपका मर गया है, गोली मार दिया है। तो हम लोग रिजर्व गाड़ी करके वहाँ से आए 9 बजे रात के, तो देखे मेरा भाई मरा हुआ। ग्रामीणों का आरोप है कि जमीन विवाद में जय जयराम के बेटे चंदन कुमार की गोली से सागर की मौत हुई। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने जय जयराम और उसके बेटे की पीटकर हत्या कर दी। कासिम बाजार आया, उस पर भी फायरिंग किया, उस पर भी फायरिंग कर दिया। तो फायरिंग किया तो प्रशासन अपना साइड ले लिया, तो गांव के आदमी को नहीं देखा गया, सब मिल के उस पर लूझ गया। जो सामने मिला टोटते टोटते जो हुआ वही 2 जो बोलते हो कि मर गया वही है। पुलिस ने चंदन कुमार और रंजीत कुमार को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। मुंगेर से संवाददाता अरुण कुमार शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुजफ्फरपुर में एक अजीबोगरीब अपहरण कांड ने पुलिस की नींद हराम करके रख दिया था। अपहरण कांड का खुलासा करने के लिए पुलिस रात दिन छापेमारी कर रही थी, लेकिन जब इस अपहरण कांड का खुलासा हुआ तो सबके होश उड़ गए। तफ्तीश में देखिए ये पूरी रिपोर्ट। पत्नी की चाहत में पति बना अपराधी। बच्चा बगल में कहाँ है? सहेली के बेटे को कोचिंग से किया अगवा। बना दिया है। मां को मिला बच्चा, गुनहगार को मिली सजा। अपहरण कांड का पर्दाफाश। पत्नी की चाहत में एक पति इतना पागल हो गया कि उसने रच डाली एक ऐसी साजिश जिसे जानकर
आप भी हैरान हो जाएंगे। किसको दिया? उसने एक बच्चे का कर लिया अपहरण और अब पहुंच गया सलाखों के पीछे। क्या है पूरा मामला, अब आपको इत्मीनान से बताते हैं। घटना मुजफ्फरपुर सदर थाना इलाके की है, जहां के सिरफिरे ने पत्नी से विवाद के कारण उसकी सहेली के बेटे को अगवा कर लिया। आरोपी विक्रम की पत्नी प्रगति उससे अलग रहती थी। विक्रम सीतामढ़ी शहर का रहने वाला है, जबकि उसकी पत्नी प्रगति मुजफ्फरपुर में अपनी एक सहेली अमृता के साथ रहती थी। प्रगति और अमृता काफी दिनों से दोस्त थे। गिरफ्तार विक्रम को लगा कि उसकी पत्नी प्रगति को उसकी दोस्त अमृता वापस नहीं जाने दे रही है। बस इसी वजह से विक्रम ने इस घटना को अंजाम दे दिया। उठा लिया उसको, आपसी झंझट था जैसे अपने बीवी से। उस साथी में वो हमारे पुतोहू के साथ काम करती थी, उसके दरमियान में उठा लिया। कौन आदमी है वो विक्रम गुप्ता है। इस आक्रोश में विक्रम ने अमृता के 10 साल के बेटे बलवीर को अगवा कर लिया। जब बलवीर कोचिंग जा रहा था, उसी समय विक्रम बलवीर को सीतामढ़ी ले गया, जहां उसे नींद की गोली खिलाकर कमरे में बंद करके रखा गया। इस बीच पुलिस उसका मोबाइल नंबर ट्रैक करते हुए सीतामढ़ी पहुंच गई। पुलिस के डर से विक्रम ने बलवीर को एक खेत में छोड़कर भाग गया, लेकिन सीतामढ़ी पुलिस के सहयोग से उसे आखिरकार पकड़ लिया गया और वहीं से बलवीर को भी सकुशल बरामद भी किया गया। वो कैसे ही घुमा फिरा के सीतामढ़ी ले गए। सीतामढ़ी में एक ठो रूम पे लेके हमको खाना खिला के, उसके बाद फिर हमको लेके घुमाए मॉल। उसके बाद टी शर्ट और एक कैप खरीद के फिर एक ठो रूम पे आए, फिर सोए। फिर दवा का गोली एक ठो दिए थे नींद का, फिर उससे सो गए थे। उसके बाद हमको वो फिर सुबह में ले गए, उसके बिस्किट खिला के फिर हमको सुबह में ले गए। एक ठो आम का बगीचा था, उसमें हमको छोड़ के और एक ठो और साथ में थे। और एक कॉल आया उनको और फिर वो भाग गए। और फिर ना हम इधर से ना पुलिस अंकल सब और मेरे पापा और मेरे दादाजी आ गए। वहीं मुजफ्फरपुर सिटी एसपी राजेश कुमार ने पूरे मामले का उद्भेदन करते हुए घटना की जानकारी दी। खानदान के क्रम में पता चला कि लड़के के पिता का परिवार जहाँ पे रहता है, उनके साथ वाले फ्लैट में एक और फैमिली रहती है। उसके पति रहते हैं सीतामढ़ी में, लेकिन वो अपने पति के साथ में रहना नहीं चाहती, इन्हीं लोग के साथ में रहती है। इसी रंजिश में वो व्यक्ति इनके बच्चे को उठा करके लेकर के चला गया था, और जो अनुसंधान के क्रम में सीतामढ़ी से बरामद हुआ है, वहाँ से हमारी पुलिस बरामद करके आज ले आई सदर थाने पे उसका बयान हुआ। बहरहाल पुलिस ने समय रहते इस मामले में त्वरित कार्रवाई की, जिसका नतीजा ये निकला कि अपराधी सलाखों के पीछे है। पुलिस की इस कार्रवाई से बलवीर की मां भी काफी खुश है और इसे लेकर पुलिस की पूरी टीम को धन्यवाद भी दे रही है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से सुधीर कुमार की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। राजधानी पटना में आए दिन हो रही हत्या की वारदातों से एक बार फिर जिले के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक के बाद एक आपराधिक वारदातों से जहां आम लोग डरे सहमे हैं, वहीं पुलिस इस पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। पटना सिटी में अपराधियों का आतंक, चाकू गोदकर व्यक्ति की हत्या। हत्या के वारदात से इलाके में दहशत। किसने और क्यों की हत्या? हत्या की वारदात बनी पहेली। तफ्तीश में जुटी पुलिस। राजधानी पटना की सुरक्षा व्यवस्था पर अब बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। अपराधियों द्वारा एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। बावजूद इसके पुलिस इन घटनाओं को रोक पाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। ताजा मामला बाईपास थाना क्षेत्र के मिश्रा पेट्रोल पंप के पास की है,
जहां देर रात अपराधियों ने लूटपाट के क्रम में एक प्रॉपर्टी डीलर को चाकू मार दी। गंभीर हालत में प्रॉपर्टी डीलर को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक की पहचान बाईपास थाना क्षेत्र के बेगमपुर निवासी विनय कृष्ण के रूप में की गई है, जो प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे। बताया जाता है कि बीती रात विनय कृष्ण एक गृह प्रवेश समारोह में भाग लेकर अपने व्यावसायिक मित्र रंजीत कुमार से मिलने उनके घर जा रहे थे। इसी दौरान अपराधियों ने उनसे लूटपाट का प्रयास किया। विरोध करने पर अपराधियों ने उन्हें चाकू मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि घायल अवस्था में भी विजय कृष्ण ने अपराधियों को पकड़ने की हर संभव कोशिश की, लेकिन अपराधी मौके से फरार होने में सफल हो गया। गंभीर रूप से घायल विनय कृष्ण को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। रोड के अपोजिट साइड में उसको पकड़ने के लिए दौड़ रहा। हम गए तो वहाँ पर बोला कि हमको हमारा कोई लोहा की चीज़ से कोई पेट में मार दिया। तो हम उसको जब मार दिया तो उसके पीछे क्यों जा रहे हैं? हम पकड़ के उसको लाए और तुरंत अपनी गाड़ी मंगाकर हमको। घटनाक्रम क्या है? ये शादी समारोह से लौट रहे थे। ये है 9-21। वहीं इस मामले में बाईपास थाना अध्यक्ष संजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि अपराधियों द्वारा लूटपाट का विरोध करने पर ही विनय कृष्ण को चाकू मारा गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हालांकि उन्होंने बताया कि पुलिस सभी बिंदुओं पर सघन जांच कर रही है और जल्द ही पूरे मामले का उद्भेदन कर लिए जाने का भरोसा दिलाया। फिलहाल पुलिस हिरासत में लिए गए तीनों आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर रही है। एक दोस्त से मिलने गृह प्रवेश के बाद दोस्त से मिलने जा रहे थे, उसी के क्रम में जो है वहाँ पर किसी ने मिठाई रोक दिया, तभी इन्होंने उसका प्रतिरोध किया, है ना। उसी में जो है इनको हाथ में चूड़ा हुआ लिए हुए था, उनको मार दिया, मार के भाग गया। विनय कृष्ण को पीछा भी किया। क्या घटनाक्रम मतलब कारण क्या है घटना सब? उसको अनुसंधान चल रहा है जी, क्या बात है। इन लोगों में आपराधिक दृष्टिकोण से भी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। 3 आदमी को जैसे ही सूचना मिली, इनके परिजनों से घटना होते ही सूचना मिल गई संयोग से, तो हम लोगों ने चारों तरफ जो है नाकेबंदी करके छापेमारी शुरू कर दी और गहन वाहन चेकिंग शुरू कर दी। उसी क्रम में 3 लड़के पकड़े गए हैं और एक कट्टा पकड़ा गया। बहरहाल पुलिस भले ही अपराधियों के जल्द गिरफ्तारी के दावे कर रहे हो, लेकिन जिस कदर राजधानी पटना में लगातार आपराधिक वारदातें बढ़ी है, एक के बाद एक हत्याएं हो रही है, इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि अपराधियों का मनोबल बहुत बढ़ गया है और पुलिस अंधेरे में लकीर पीट रही है। जरूरत है पुलिस मजबूत कार्रवाई करे ताकि जनता में पुलिस को लेकर विश्वास कायम हो सके। न्यूज़ 18 के लिए पटना सिटी से मनोज कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। माँ बाप अपना खून पसीना बहाकर अपने बच्चों को स्कूल या कॉलेज पढ़ने के लिए भेजते हैं ताकि बेटा पढ़ लिख कर नाम रोशन करे, लेकिन छपरा के जयप्रकाश इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल 2 में 3rd ईयर के छात्रों ने जो तांडव मचाया है, उसे देखकर आप भी कहेंगे कि ये छात्र नहीं गुंडे हैं। हमारी ये रिपोर्ट देखकर छात्रों के मां बाप भी सावधान हो जाएंगे। आखिर उनका लाडला कर क्या रहा है? इंजीनियरिंग छात्र या गुंडे? रात में हॉस्टल में मचाया तांडव। तो रात को सब निकल के आया गमछा उमछा बांध के, उसके बाद सबके रूम पे अटैक कर दिया मेज को तोड़ते हुए। सबसे पहले सब मेज से आया, मेज का गैलरी जो भी था, कांच कुर्सी सब जो जितना नुकसान किया। फिर इधर से जाते हुए जो पहला रूम था उसके बंदे को यहाँ पे मारा, वो सीधा घायल हो गया। अकेला था क्योंकि सब रूम में सोया हुआ था, बाकी को पता नहीं था। छात्र घायल है सर, लगभग 10 से ऊपर घायल था। छात्र हैं या फिर गुंडे? रात के 2 बजे थे, पूरा शहर नींद की आगोश में था। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। स्ट्रीट लाइट की धुंधली रोशनी में वो सब कुछ दिखाई दे रहा था। अगर कुछ नहीं दिख रहा था तो वो थी पुलिस की गश्ती गाड़ी। इसी का फायदा उठाया कुछ नकाबपोश छात्रों ने, जो गुंडागर्दी की सारी हदें पार कर दी। इन्हें ना कोई रोकने वाला था, ना कोई टोकने वाला था। छपरा के जयप्रकाश इंजीनियरिंग कॉलेज की ये तस्वीरें उस बात की तस्दीक कर रही है। लाठी डंडे से लैस इन गुंडों को देखिए। दरअसल गुंडों के वेश में ये इंजीनियरिंग के छात्र हैं,
जो दिन के उजाले में क्लासरूम में बैठकर ख्वाब बुनते हैं, लेकिन कैमरे में कैद इनकी कारस्तानी ये बताने के लिए काफी है कि ये छात्र नहीं गुंडे हैं। छपरा के इंजीनियरिंग कॉलेज में बीती देर रात काफ़ी हंगामा हुआ है। यहाँ जमकर तोड़फोड़ की गई। जो बताया जा रहा है कि दो छात्र गुटों के बीच आपसी विवाद को लेकर ये क्लैश हुआ है और इसमें काफ़ी हंगामा हुआ है। व्यापक पैमाने पर क्षति पहुंचाई गई। यहाँ पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। सुबह से ही प्रशासन पूरी स्थिति पर नज़र बनाए हुए। हम दिखाना चाहें कि यही वो ब्लॉक है। आप देख सकते हैं यहाँ पुलिस के जवान तैनात है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। लेकिन हम आपको अंदर ले चलते हैं कि यहाँ के हालात आप देख सकते हैं कि एंट्रेंस गेट है, यहाँ पे किस तरह से तोड़फोड़ मचाई गई है। आप देख सकते हैं कि तमाम शीशे को तोड़ दिया गया है। बाथरूम, टॉयलेट सबको क्षतिग्रस्त किया गया है। ये मेस का नज़ारा है। आप देख सकते हैं हर जगह शीशे ही शीशे बिखरे पड़े हैं। जो छात्र है वो कहीं ना कहीं उग्र हो गए थे रात में। आप वीडियो भी हमारे पास वीडियो है किस तरह से नकाबपोश छात्र इंजीनियरिंग कॉलेज में घुस करके जमकर तोड़फोड़ मचा रहे हैं, छात्रों के साथ पिटाई कर रहे हैं। कई छात्र इस हंगामे में जख्मी हुए हैं। देख ले इन छात्रों के परिजन जो इनकी कामयाबी के लिए दिन रात पसीने बहा रहे हैं। एक एक पैसा जुटाकर इनका भारी भरकम फीस भर रहे हैं, लेकिन उन पैसे और पसीनों की कीमत इनके सामने कुछ नहीं है। क्लास की तालीम को ताक पर रखकर सड़कों पर तांडव मचा रहे हैं, हॉस्टल में तोड़फोड़ कर रहे हैं। देखिए इन छात्रों ने कैसे हॉस्टल में टेरर फैलाया है। रात को चोर की तरफ आया, दरवाजा तोड़ा, मेस वाला हम लोग के खिड़की सब तोड़ा, ये सब मारा, हम लोग को भी मारा है। क्यों मार रहे थे लोग? क्या भी बात था? छोटी बात को सब बड़ा बना दिया है। कौन लोग थे? थर्ड ईयर के छात्र। सर हम सोए हुए थे और कुछ सीनियर्स आके मेरा गेट इतना जोर से मार रहे थे, तो उसमें मेरा नींद टूटा और फिर खोले तो बस 2-3 सीनियर्स आके हमको मतलब मारने का कोशिश किया, तो बचने का कोशिश ही में बस ये उनके रड से लग गया हमको। मारपीट में कई छात्र जख्मी हुए हैं। फिलहाल हॉस्टल के कैंपस में पुलिस कैंप कर रही है, लेकिन दहशत अभी भी कायम है। जरूरत है इन छात्रों को सबक सिखाने की, इनके परिजनों को इत्तला करने की, ताकि भविष्य में इस तरह के कदम उठाने से पहले 100 बार सोचे ये छात्र। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, बने रही हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। नमस्कार।